बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। एक का बिछुड़ना दुख देता है और एक का मिलना दुख देता है ना। दुष्टों का मिलना दुख देता है और संतों का और बिटिया का, इन दोनों का बिछुड़ना दुख देता है। सीता जी की विदाई का जब समय आया तो अपनी माँ के पास बैठ कर के माँ को समझाती हैं। बेटी जब जन्म लेती है तो शायद कम ही खुश होते हैं लोग, लेकिन बेटिया अपने प्यार से इतना जगह बना लेती है दिल में, मम्मी के, पापा के, भाई के, कि फिर उसका बिछुड़ना सहन नहीं होता है, न बाप से, न माँ से और न भाइयों से, है ना। और ये जो माँ है ना, ये तो अपनी बेटी को अपनी फ्रेंड बना लेती हैं। माँ और बेटी फ्रेंड, मित्र मित्र, सहेली सहेली, है ना। इतनी घुल मिल जाती हैं कि बेटी के बिना माँ का मन नहीं लगता और माँ के बिना बेटी का मन नहीं लगता। और ये बेटियां होती हैं ना, अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, न खिलौना, न कोई टूर, न कोई गाड़ी, न कुछ। केवल ये मांगती हैं कि मेरे साथ थोड़ा सा खेल लो पापा, मेरे साथ बात कर लो, है? और पता है जब पापा कहीं जाते हैं ना तो बस इतना ही कहती है, जल्दी आ जाना, कब आओगे। फिर वो 50 बहाने करेगा कि ये काम वो काम, तो सामने भी नहीं रोती, किताब में मुंह छुपा लेती है अपना और रो लेती है, हैं? किताब में अपना मुंह छुपा लेती है और रो लेती है। बेटा जवाब देने लगता है, लेकिन बेटी कभी जवाब नहीं देती। सीता जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लगना जियरा। माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रही है पर मेरी इज्जत का ख्याल रखना, क्योंकि कोई गलती तेरे से होगी ना तो गाली मुझे पड़ेगी। सीधे माँ को पकड़ते हैं लोग, क्या सिखाया है इसकी माँ ने। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सीता जी ने कहा, मैया मेरी लाश तो आ सकती है
पर चिंता मत करना, मेरी कभी शिकायत नहीं आएगी। चाहे मैं दुखी रहूं, चाहे मैं सुखी रहूं, मेरी लाश तो आएगी, लेकिन मेरी शिकायत नहीं आएगी। माँ और क्या कहती है, पिताजी का ख्याल रखना। अपनी चिंता नहीं कर रही, पिताजी का ख्याल रखना। माँ को समझा रही है। एक दूसरे से बड़ा प्यार था माँ और बेटी में, हर माँ बेटी में होता है। उसके बाद अपनी सहेलियों से मिली कि बहनों, हम तुम संग संग खेले, संग संग रहे, उदम करे, लड़ाई झगड़े करे, रूठा मनाई करी, पर अब पता नहीं मौका मिलेगा के नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कोई बुलावेगा तो हम आएंगे, क्योंकि आज जी मेरो घर है, तो आज के बाद ये मेरो घर नहीं रहेगा। हा? आज तक मेरा अधिकार था, मेरे बाप का, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी गली है, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, लेकिन अब तो इतना पराया हो जाएगा कि कोई बुलाएगा तो आऊंगी, नहीं बुलाएगा तो नहीं आऊंगी। इसलिए सखियों, अब तक की जितनी भी भूलें हुई, गलतियां हुई, उन सबको क्षमा करना। सीता जी रो पड़ी हैं, वे सारी बातें याद आने लगी। ऐसे लड़ते थे, ऐसे झगड़ते थे, ऐसे खेलते थे, सब बातें याद आने लगी। उसके बाद सीता जी अपने पिताजी के गले से जाके लटक गई और विदेहराज जनक भी रो पड़े। उसका बचपन याद आने लगा, ऐसे खेलती थी, रोते हुए पिताजी को हंसा देती थी। जनक जी महाराज की आंखें से टप टप आंसू गिरने लगे। पता है, जनक जी ने कहा, बेटा जब मैं बाहर से आता था ना, तो तेरे को देख करके मेरा सारा दुख, मेरी थकान सब दूर हो जाती थी। अब तू चली जाएगी ना, तो पता नहीं घर पे मुझे कोई पानी देगा कि नहीं देगा, मेरी थकान मिटेगी कि नहीं मिटेगी। बेटा मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। माँ की आत्मा इतनी होती है बेटी की तरफ, पता है, बहुओं से भी छुपा छुपा के सामान रखती हैं, और बेटी आती है ना तो चुपचाप देती है, बताना नहीं बेटा, नहीं तेरी भाभी है ना कलेश करेगी। चुपचाप रखेंगे। अच्छा सामान कहीं से मिलेगा ना, तुरंत याद आएगी, ये मेरी बिटिया के लिए हो जाएगा। खुद नहीं पहनेगी, साड़ी मिलेगी तो अपने संदूक के अंदर वाले कोने में रख देगी और कहेगी फोन करके, बेटा जल्दी आना, तेरे लिए कुछ रखा है। हा? खुद नहीं पहनती है, खुद यूज नहीं करती, हा? अलग रखेगी। बहुत सारे सामान ऐसे होंगे जो बहू को पता न लगे, उसकी भाभी को पता न लगे, बेटी के लिए। और बेटियां भी है ना, मैं तो बाबा हूं ना, मैं सब जगह जाता हूं, तो बेटियां कभी भी हमसे मिलेंगी तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, न अपने बारे में कुछ पूछें। मेरी माँ को बीमारी है बाबा, कोई उपाय है मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी परेशान रहती है, मेरी भाभी खराब आई है ना, मेरी मम्मी को बहुत दुखी करती है बाबा,
कोई उपाय है? माँ के बारे में, माँ वहां दुखी है और ये यहां टेंशन में रहती है। हाँ? मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। पता है ये बेटियां 3 चीजें संग लेके आती हैं। क्या? खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। 3 चीज संग लेके आती हैं। जब शादी होती है ना तो 1 महीना से बाप डोलता रहता है, जन कहां से शक्ति आ जाती है। नंगे पांव, बिना खाए, बिना नहाए, बिना धोए, बिना पिए। और कोई ये कहे ना कि बैठ लो भैया थोड़ा सा, ए भैया 3 दिन रह गए हैं, सिर पे विवाह आ गया। बिल्कुल थकता नहीं है, थकान नहीं आती। लेकिन वही बाप जब बेटी विदा हो जाती है ना, फिर अकेले में जाके गिर पड़ता है। लोग कहते हैं वो टेंट वाला आया है। भाई हाथ जोड़ देना, उससे कहना मैं 4 दिन बाद बात कर लूंगा, अभी मुझसे कोई बात न करे। मुझे अभी 4 दिन मुझसे बोले ना, अब न मेरे पाँव में दम है, न मैं किसी से बोल सकता हूं, न मेरी सामर्थ्य। कहां चली गई ताकत? 1 महीना से तो थका नहीं था, ताकत बेटी के साथ चली गई है। लक्ष्मी, जब तक बेटी विदा नहीं होती है ना तो कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, कहीं ना कहीं से अपने आप आएगा। लेकिन जब वो चली जाती है ना तो सारी जेबें खाली हो जाती हैं। कोई आगे कहे कि भाई 1 लाख पड़े हैं क्या? आपको तो पता है बेटी की शादी करी है ना। बाप की भी बहुत आत्मा होती है बेटी की तरफ। जब भी बेटी आएगी तो देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। और फिर कोई ये कहे कि इतना क्यों? बोले बेटों के लिए तो सब रह जाएगा, ये तो बेचारी जो हाथ से दे देंगे वही लेगी ना, ये लड़ती थोड़ी है, हैं? ये तो जो दे दोगे सो ले जाएगी, जो कुछ बचेगा वो तो सब इन्हीं के लिए, लड़कों के लिए है ना। बाप भी बहुत आत्मा रखता है बेटी की तरफ। जब शादी होती है ना बेटी की, तो वहां पहुंचते ही पहले कॉल करेगी, पापा तुम ठीक हो ना? मैं जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी बुला लेना, अपना ख्याल रखना। माँ ठीक है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। कोई चिंता करता है इतनी? अरे लड़के 4 हो ना घर में तो भी जरूरी नहीं है बाप को पानी मिलेगा, पानी मिलेगा जरूरी नहीं है। बाप रोए तो रोता रहे, लेकिन बेटी यदि है ना तो बाप प्यासा नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता। घर में बेटी होगी तो घर बिल्कुल सेट होगा, है? जो चीज जहां होनी चाहिए वहां होगी। बेटी यदि है तो, बेटा यदि आएगा ना सबको फैला के डाल जाएगा, है? सबको खदेड़ देगा, कपड़े कहीं, बर्तन कहीं, बेड कहीं। लेकिन बेटी आई तो उसे फिर से सेट कर देगी और नाराज नहीं होती है कि तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बेटी दिल में जगह पैदा करती है भैया। पता है जब बेटी को विदा करता है ना उसका भाई, कौन सा भाई? जो रोज लड़ता था, जो ये कहता था कि तू कब जाएगी, कितना खाती है, कितना लड़ती है, रोज लड़ता था ना, दिन और रात लड़ता था। लेकिन जब वही कंधे पे बैठा करके और उसे एक डोली में डालता है, जब डोली में डालता है तो वो उसी के कपड़ों को पकड़ लेती है और रोती है और छटपटाती है, उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। और फिर जब वो गाड़ी में पटकता है ना तो फिर वह भी रो पड़ता है। कौन? जो रोज लड़ता था, रोज झगड़ा करता था,
दिन में जाने कितनी बार लड़ता था। फिर जब वो भी रोता है तो लोग कहते हैं क्यों रे, तू तो रोज लड़ता था, अब क्यों रोया, तुझे तो खुशी होनी चाहिए। तब वो कहता है मैं लड़ता था पर ये मुझसे कभी नहीं लड़ी, और मैं कितना भी लड़ूं लेकिन शाम को मुझे मना लेती थी। लड़ाई में भी मेरे कपड़े धोती थी, लड़ाई के बाद में भी मेरे लिए थाली लगाती थी। लड़ा तो मैं था, ये तो मुझसे कभी लड़ी ही नहीं। अपनी सेवा, अपना समर्पण, अपना प्रेम, उससे सबके दिल में जगह बनाती है? अपनी अपनी गलतियों का उस भैया को एहसास होता है कब? जब वो चली जाती है। जब तक वो रहती है तब तक एहसास नहीं होता। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। उसका भाई जो चाहे जब थप्पड़ मार देता था और चुप रह जाती थी। दूसरे भड़काते थे कि तुझे थप्पड़ मारा उसने, तू क्यों नहीं मार रही है? तो कहती भैया है ना, भैया मैं थोड़ी मारूंगी, मेरा भैया है। और वो मार देता, चाहे जब जड़ देता था कनपट्टी पे, पीठ पे। लेकिन भाई को बाद में समझ में आता है कि मैं बहुत लड़ा। चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया पराया धन होती है। मेरी माँ मेरी माँ तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए तेरे, याद न आए तेरे, याद न आए तेरे लाडन की, मैं गुड़िया कर दो विराम मुझको सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद
मैं गुड़िया। पता है लड़कों को पता है कि ये घर हमारे लिए ही रहना है, फिर भी उतनी सेवा नहीं करते। वो सब जानती है कि ये मुझे छोड़ के जाना है, फिर भी उस घर को हमेशा सजाती रहती है ना। इतना काम, इतनी सेवा, पता है छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना प्रेम। द्रौपदी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बाबुल माँ को धीर बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन आंसुअन की। मैं गुड़िया अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन सन खेली। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं चिड़िया छोटा भाई होता है ना, और छोटे छोटे बहन भैया हो तो भैया तपाक से चांटा मार देगा, तो मारती नहीं है, मम्मी से कहती है मम्मी इसने मुझे मारा। मम्मी कहती है तू बढ़िया मार दे खींच के। बोले मेरे से मारा नहीं जाता, मेरे से पिट लेती है पर उससे मारा। यही बातें तो भाई को परेशान करती है बाद में, यही बातें दिल में जगह बना जाती हैं। मेरे से नहीं पिटाई होती, मम्मी इसको समझाओ ना। द्रौपदी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं चिड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की। जैसे तैसे लोगों ने सीता जी को डोली में बिठाया, लेकिन डोली के साथ जनक जी महाराज चलने लगे।
लोगों ने कहा कि आप तो बाप हो, इतने बड़े हो, राजा हो, आप इस प्रकार से रोओगे जाओगे तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन उन्हें असर की चिंता न थी, डोली के संग चलने लगे। लोगों ने जैसे तैसे खींच करके लौटाया और जब आंगन में आके खड़े हुए तो वही आंगन काटने को दौड़ रहा था। कितनी रोल चौल थी, उस आंगन में से बेटी विदा हो जाती है ना, कितना बुरा लगता है वो आंगन। उनकी एक एक बात वहां याद आती है। वो पूरा आंगन वहां आकर के जनक जी रोने लगे और कहने लगे, भैया बेटियों से मन मत लगाना, नहीं तो रोना पड़ेगा, क्योंकि बेटियों को तो जाना ही है। लेकिन मन कोई लगाता थोड़ा ही है, वो तो मन को अपने आप जीत लेती हैं, अपनी सेवा, अपना समर्पण, अपनी विनम्रता, अपनी सुशीलता से जीत लेती है ना। और जब वो चली गई तो बाद में कह रहे हैं, झूठो तारो प्यार ओ बिटिया, झूठो तारो प्यार, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। सीता जी जब विदा हुई ना तो जनक जी का हाल बहुत बुरा था।
अयोध्या में जब सीता जी पहुंची हैं, दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुला करके कहा, वधू लरे केनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। वधू लरे केनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। आज की बेटियां एक बात से बहुत दुखी हैं, एक क्या दो बात। पहली बात तो यह है कि जब उनकी भाभी उनकी माँ का अपमान करती है ना, तो उसका मन होता है कि मैं अपने माँ बाप को अपने पास रखूं। भाभी और भैया मेरी माँ की उतनी सेवा नहीं कर पा रहे जितनी होनी चाहिए, लेकिन रीति और रिवाज है, माँ तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहती, रोटी की तो बात दूर। एक तो इस बात पर माँ वो बेटी बहुत दुखी होती है कि काश ऐसा कोई नियम होता कि माँ मेरे हिस्से में आ गई होती। मेरा बाप, मेरा बूढ़ा पिता मेरे हिस्से में आ गया होता तो शायद माँ मेरी दुखी नहीं होती, मेरे बूढ़े पिताजी दुखी नहीं होते। दूसरे बेटियां तब ज्यादा दुखी होती हैं जब कोई बाप इस लालच में कि खानदान पैसे वाला है, इस लालच में ऐसे लोगों के यहाँ अपनी बछिया को डाल देते हैं, बेटियों को डाल देते हैं कि जहाँ शराब का पान होता है, जहाँ नशा होता है, जहाँ के लोगों में इंसानों की कीमत नहीं होती है, ऐसी जगह बेटी चली जाए। शिकायत फिर भी नहीं करती, लेकिन दुखी होती है कि मेरे पिताजी ने। बेटी तो एक ही बात कहती है कि चाहे भूखी रह लूंगी पर किसी ऐसे घर में शादी करना माँ, जिस घर में इंसानों की कदर हो, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझते हों। मुझे कोठी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पर हाँ एक चीज, प्यार हो जिस घर में, जिस खानदान में प्यार हो। पता है बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, पर एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, तो क्या वो घर है? वो तो जेल है। भले ही झोपड़ी हो, अचार से रोटी खा लेते हो, पर एक दूसरे से प्यार करते हो, वो झोपड़ी बैकुंठ से भी ज्यादा अच्छी होती है, जहां प्रेम होता है। बहू सास के प्रति मरी जा रही है, सास बहू के प्रति मरी जा रही है, भले ही झोपड़ी हो, अखरेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा साहब। मैं तो खुद अपनी बात आपको बता रहा हूं। कभी कभी बड़े बड़े महलों में जहां आपस में कलेश है, भले ही वो कितने पकवान बना के लावे, मुझे अच्छे नहीं लगते। और जिस घर में बहुत मोहब्बत हो, बहुत आपस में प्यार हो, फिर भले ही रोटी अचार से हो, सब्जी हो या न हो, दाल हो या न हो, चुपड़ी हो या न हो, उसमें आनंद ही अलग आता है। सब भाव से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, जिनकी आंखें साधुओं को देख करके डबडबा जाती हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी।
आतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पाने ग्रहम् साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमा। गृहस्थ एक आश्रम है और उस आश्रम के कुछ आभूषण हैं। वो आभूषण उस घर में है तो वो स्वर्ग से और बैकुंठ से भी ऊपर है, और वे आभूषण नहीं है तो फिर वही घर नरक बन जाता है। क्या? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया। जिस घर में हर व्यक्ति एक दूसरे को आनंद प्रदान कर रहा है, एक दूसरे को देख करके हृदय गदगद हो जाता है। बेटा आया, मां खिल गई, सास आई, बहू खिल गई, बेटी आई तो मां और भाभी दोनों खिल गई, मां की तरह भाभी खिल गई। आहा, घर है, उस घर में तो आकर के देवता भी कहते हैं कि यहाँ की 2 रोटी मिल जाए। आहा, है? सानंदम, जिस घर में आनंद ही आनंद है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, जिस घर की बेटियां बड़ी समझदार हो, बाप को सोचना न पड़े, बाप को रखवाली न करनी पड़े, बाप निर्भय है अपनी बेटी पर, बेटी इतना विश्वास जीत ले, वो घर क्या बैकुंठ है साहब। है? बेटी की तरफ से बेटी की समझदारी, बेटी की शर्म, बेटी की लज्जा इतनी ज्यादा दिखाई दे कि बाप को पूरा भरोसा हो जाए, मेरी बेटी है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिय वादनी। जिस घर में नारी बुरे दिनों में भी भले दिनों में भी, पति के क्रुद्ध होने पर भी, चिड़चिड़ा होने पर भी हमेशा अपनी वाणी से मधुरता का ही व्यवहार करती हो, कांता प्रिय वादिनी, उसकी वाणी से कभी जहर न निकले, उसकी वाणी से कभी बाण न निकले, उसकी वाणी से हमेशा मिठास ही निकले। है? ऐसा घर, आहा, उस घर में देवता भी लक्ष्मी भी आने के लिए व्याकुल रहते हैं, बुलाने नहीं पड़ते, आने के लिए व्याकुल रहते हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रिय वादिनी आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। जिन घरों में अतिथि के आ जाने पर पूरा घर प्रसन्न होता हो, अतिथि आ जाए तो पत्नी भी खुश हो, बच्चियां भी खुश हो, बेटे भी खुश हो, बाप भी खुश हो, कोई आदमी के आ जाने पर उस घर में बैकुंठ निवास करता है। आतिथ्यम शिव पूजनम, जिस घर में रोजाना शंकर भगवान के ऊपर जल का लोटा ढाला जाता हो, आहा, वहां आकर के शिव को निवास